सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा। यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइज, आप लोगों के जीएनएम के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 27 तारीख जो है नोटिफिकेशन में दिखाई दिया था, लेकिन 28 तारीख को 2 बजे के बाद में अब आप लोगों के जो फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो गए हैं। अब कहाँ से भरना है, कैसे भरना है, सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सो गाइज, पेशेंस बनाकर वीडियो का अंत तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जीएनएम में देखो फॉर्म स्टार्ट से लेकर जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाती तब तक द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल आप लोगों की हेल्प करता रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है काउंसलिंग करने में, कॉलेज भरने में, कौन सी कॉलेज भरनी है कौन सी नहीं भरनी है, इसमें भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो हम बीएससी नर्सिंग की अभी हमने काउंसलिंग करी थी, उनमें हमने बहुत कम नंबर पर जो है कॉलेज दिलवाई है। तो अभी अगर आप जीएनएम की काउंसलिंग हमसे करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अभी तो आप सिर्फ फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद में पूरा प्रोसीजर हमारा रहेगा। तो सुन लीजिए, अगर किसी स्टूडेंट को काउंसलिंग करवानी है तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9828306559। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी भी स्टूडेंट को काउंसलिंग करवानी है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। 500 रुपए चार्ज है आप लोगों का काउंसलिंग करवाने का। मतलब ये 500 रुपए हमारा चार्ज है जो कि हम हमारी तरफ से ले रहे हैं काउंसलिंग करने का, और ये नॉन रिफंडेबल रहेगा, ठीक है ना, नॉन रिफंडेबल रहने वाला है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट और सेकंड 2 राउंड की काउंसलिंग हम करेंगे। इसी ही 500 रुपए में हम फर्स्ट और सेकंड 2 राउंड की करेंगे। जैसे कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है बाई चांस आपकी कम परसेंटेज होने के कारण, तो हम सेकंड राउंड में कैसे भी करके आप लोगों को कॉलेज दिलवाने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। तो अगर आपको करवानी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि अब आपको फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और काउंसलिंग के टाइम पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लगेंगे। तो सुन लो, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूं कि फॉर्म जब आप भरने जाओगे तो आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो सुनो। सबसे पहले आप लोगों के पास में होना चाहिए जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड इसलिए जरूरी है कि आप एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसके लिए जन आधार कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है। जन आधार कार्ड से ही आप लोगों का फॉर्म सबमिट होगा और सारी चीजें जन आधार कार्ड से ही होगी। उसके बाद में आप लोगों के पास में होना चाहिए आधार कार्ड, खुद के मोबाइल नंबर होने चाहिए। ये नहीं कि पड़ोसी के मोबाइल नंबर लगा रहे हो, नहीं, सारी चीज। ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास में, खुद की पर्सनल एक मेल आईडी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से आगे बात करता हूं तो आगे सुनो, आगे आप लोगों के पास में बैंक अकाउंट की डिटेल्स होनी चाहिए, क्योंकि पिछले कई सालों से ये होता आ रहा है कि आप लोगों की जो प्राइवेट कॉलेज के लिए जब भी काउंसलिंग होती है तो 10,000 रुपए सिक्योरिटी फीस लेती है गवर्नमेंट, यानी कि सरकार। जो राज्य जीएनएम है वो आप लोगों से कितने 10,000 रुपए सिक्योरिटी फीस लेती है। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो वो आपकी फीस में ऐड होकर कॉलेज में ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आप लोगों के वो 10,000 रुपए जो रिफंड हो जाते हैं डायरेक्ट आपके अकाउंट में आते हैं। इसलिए आप लोगों से अकाउंट की डिटेल मांगी जाती है। इसके अलावा खुद की पासपोर्ट साइज फोटो आप लोगों के पास में होनी चाहिए। फोटो जरूरी है और व्हाइट बैकग्राउंड में आप लोगों को फोटो खिंचवानी है। अगर मैं बात करूं, खुद के साइन आप लोगों के होने चाहिए। फोटो और साइन अपलोड होती है फॉर्म में। 10th की और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट की जो कॉपी है वो आप लोगों की लगेगी, मतलब स्कैन होगी आप लोगों की। तो ओरिजिनल आप लोगों को लेके जानी है जब भी आप ई मित्र पे जा रहे हैं फॉर्म भरवाने के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप लोगों को लेके जाने हैं। इसके अलावा आप लोगों का कैटेगरी यानी कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो आप लोगों के पास में होना चाहिए। वो अगर नहीं है तो आप लोग बनवा ले। उसके बाद में डोमेंसिल सर्टिफिकेट जो है वो आप लोगों के पास में होना चाहिए, और एक खुद की एसएसओ आईडी होनी चाहिए जहां से आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कहां से आप लोगों का फॉर्म जो है वो भरा जाएगा या जा रहा है। तो सुनो, अभी मैं आ चुका हूं जो है आप लोगों की राज्य जीएनएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी यहां पर अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो तिथि है वो, और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, यानी भरने की प्रारंभ तिथि और भरने की अंतिम तिथि यहां पर दी गई है। तो सबसे पहले जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं, सॉरी, यहां पर ये जो नोटिफिकेशन है ये अभी यहां पर बोला गया था कि आप लोग जो है 3 बजे के बाद, अब यहाँ पे 3 बजे का दे दिया है। पहले 2 बजे की बोली थी, अब 3 बजे दे दिया। और अभी टाइम देखते हैं कि टाइम क्या हो रहा है, एक बार टाइम देखते हैं। 3 बज गए, कितना टाइम हुआ है?
3:11 हो गई है और अभी भी जो है ये साइट जो है भी वर्क नहीं कर रही है ना। अभी देखो आप लोगों के फॉर्म यहां से डायरेक्टली नहीं भरा पाएंगे, आपको जाना पड़ेगा कहां, SSOID पर, ठीक है ना, डायरेक्ट आपको जाना पड़ेगा SSOID पर। अब देखो कैसे भरना है आप लोगों को फॉर्म, मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं, बाकी आप खुद से फॉर्म भरने की ट्राई बिल्कुल मत करो। आपको जाना है ई मित्र पे, 220 रुपए का या 110 रुपए का, देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सुन लो एक बार, सुन लो आगे भी सुन लो। अगर मैं बात करूं फॉर्म की, तो फॉर्म फीस जनरल और ओबीसी की है 220 रुपए, 220 प्लस 100 या 150 रुपए आप लोगों से फॉर्म भरने के वो लेगा, तो लगभग 350 रुपए तक आप लोगों का फॉर्म जो है वो भर जाएगा जनरल और ओबीसी कैटेगरी का। और SC ST की फीस है 110 रुपए, यानी कि 250 रुपए के लगभग आप लोगों का ये फॉर्म भरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप खुद से फॉर्म भरने की कोशिश ना करें, क्योंकि कई बार फोटो अपलोड नहीं हो पाएगी, साइन अपलोड नहीं हो पाएंगे, फिर आप लोगों के लिए डिफिकल्टी हो जाएगी, फिर आप बोलोगे सर जो इसकी करेक्शन विंडो कब खुलेगी, कब क्या होगा, तो वो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन लेना ही क्यों आप लोगों को। तो 200-250 रुपए में आप लोगों का फॉर्म फिलअप हो जाएगा, आप ई मित्र पे जाके भरवा के आओ, ठीक है ना। तो आपको खुद से तो बिल्कुल ट्राई नहीं करना है, और जैसे ही आप फॉर्म भर लो उसकी हार्ड कॉपी आप लेकर आओ अपने आप, मतलब अपने साथ में हार्ड कॉपी जरूर लेके आना है ना, क्योंकि वो हार्ड कॉपी में आप लोगों के रहेंगे फॉर्म नंबर और डेट ऑफ बर्थ, और आप लोगों की जितनी भी जानकारी रहेगी वो फॉर्म की हार्ड कॉपी जो रहेगी ना, वो आप लोगों को ध्यान रखना। मैं अभी बता रहा हूं, फिर बाद में आप कहोगे कि पहले बताया नहीं था। फॉर्म की हार्ड कॉपी जब भी आप लोगों को कोई भी कॉलेज अलॉट हो गई, मान लो गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई सी भी कॉलेज अलॉट हो गई, तो वो आपसे पूछेगी कि आपने जो फॉर्म भरा था उसकी हार्ड कॉपी हमें चाहिए। अब आप कहां से लाओगे, जब आप अभी नहीं लाओगे, भूल जाओगे, ई मित्र वाला कहां से देगा, नहीं देगा ना। तो अभी आप लोगों को लेके रखनी है, ठीक है ना। और बाकी ये सारी चीजें रहेंगी, और डे बाय डे में आप लोगों को जीएनएम की जितनी भी जानकारी होंगी वो सारी चीजें मैं बताता रहूंगा। तो अगर आपको जीएनएम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, नेक्स्ट आप लोगों के डाउट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो होगी। बाकी फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं जो मैंने बताए हैं, और काउंसलिंग अगर करवानी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 9828306559, इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है।